आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों में बात कर रहा हूँ नई शिक्षक डायरी कक्षा 1, 2 और 3 की। हमारी ये शिक्षक डायरी 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक की कंप्लीट शिक्षक डायरी है। कक्षा 1 के अंतर्गत हम यहाँ पर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम 2025 को समझेंगे, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम सप्ताह 1 और 2 जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसको समझें। हमारे 25 सप्ताह के प्रोग्राम की शिक्षक डायरी है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस इज ऑथेंटिक वीडियो। हमारी ये शिक्षक डायरी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अप्रैल 2025 से स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का सप्ताह 1 शुरू हो रहा है और हमारी कक्षा 2 के अंतर्गत भी यहाँ पर जो 25 सप्ताह का सप्ताह 1 शुरू होगा। इसलिए इस शिक्षक डायरी को आपको बहुत बारीकी से समझना है और प्रत्येक बिंदु को समझना है, जिससे कि आप अपनी कक्षा में इसको सही प्रकार से क्रियान्वयन कर पाएँ। दूसरी बात साथियों, यदि आपको पूरे माह की इस शिक्षक डायरी की PDF चाहिए तो आपको जैसे ही इस पर 200 लाइक होंगे इस वीडियो पर, वैसे ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है PDF अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, यदि आपको 200 लाइक से पहले जो है PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं इस नंबर पर ₹100 पेमेंट करके पर मंथ के हिसाब से अपनी शिक्षक डायरी की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ से 1 बाय 1 इस शिक्षक डायरी को यहाँ से समझ सकते हैं। कोई भी बिंदु आप स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये शिक्षक डायरी होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि को भी समझेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको अपनी शिक्षक डायरी के अंतर्गत यहाँ पर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम 2025 और 26 लिख लेना है और यहाँ पर सप्ताह 1 और दिवस 1 लिख लेंगे। जो हमारा आदेश है उसके अनुसार भी 15 अप्रैल से ही शिक्षक डायरी जो है शुरू होनी है, यानी कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम शुरू होना है, जैसे कि आप साइड में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉर्निंग सर्किल टाइम जो सप्ताह के सभी दिन होगा 6 के 6 दिन, उसमें हमें क्या कराना है, बच्चों को प्रार्थना कराएंगे जो जनरली हम कराते हैं, स्वच्छता जांच एवं बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधि यहाँ पर कराएंगे। दूसरा काम हमें 30 मिनट में बच्चों को स्वतंत्र खेल यानी कि खेल गतिविधि करानी है, कला कोना, किताब कोना और पहेली। भाषा के अंतर्गत बच्चों को मौखिक खेल कराएंगे, यानी कि दोस्तों और शिक्षकों से बच्चों से बात करना, उनसे बात करेंगे और बिग बुक से बच्चों को कहानी को पढ़कर सुनाएंगे। कला गतिविधि में बच्चों को कागज़ को क्रम्बल करना यानी कि कागज़ को मोड़ना बच्चों को सिखाएंगे और गणित में आसपास की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ की पहचान बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। खेल गतिविधि में बच्चों को नमस्ते नमस्ते ये खेल गतिविधि होती है, यूट्यूब पर आपको संभवतः मिल जाएगी। इंग्लिश के अंतर्गत आपको H अल्फ़ाबेट के बच्चों को यहाँ पर पहचान करानी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कक्षा 2 की शिक्षक डायरी की। यदि आप कक्षा 1 के लिए लिखना चाहते हैं तो केवल यहाँ से आप कक्षा 1 के लिए भी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर संदर्शिका आधारित शिक्षण है 25 सप्ताह के प्रोग्राम का, और यहाँ पर कालांश 1 के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास बच्चों को करानी है। SEL गतिविधि यानी कि सामाजिक एवं भावनात्मक गतिविधि, करके दिखाओ परिचय गतिविधि बच्चों को कराएंगे। और कालांश 2 में कार्य पुस्तिका से भाग 1 चयनित वर्ण क र की पहचान और उन्हें मिलाकर पढ़ना बच्चों को बताएंगे। कालांश 3 में कार्य पुस्तिका भाग 2 से बच्चों द्वारा पठन अभ्यास 1 कराएंगे। गणित के अंतर्गत दूर पास ऊपर नीचे बच्चों को दूर पास व ऊपर नीचे की अवधारणा बच्चों को बताएंगे। NCERT प्लस इंग्लिश की जो हमारी मृदंग है उसमें से माई बाईसाइकिल बच्चों को रीडिंग बच्चों को करानी है। अब इसके बाद में कक्षा 3 के अंतर्गत हमारी यहाँ पर आ की मात्रा, अभी तक यहाँ पर हमें जो SCERT की पुस्तकें हैं, इस बार NCERT की जो पुस्तकें लागू होंगी वो प्राप्त नहीं हो सकी, तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको मैनुअली लेकर चल रहे हैं। कुछ मात्राओं का ज्ञान करा रहे हैं और कुछ अंकों का ज्ञान करा रहे हैं। 1 मई से यहाँ पर आपको जो नई पुस्तकें हैं वो प्राप्त हो जाएंगी संभवतः, जैसे कि वीणा और बहुत सारी पुस्तकें। तो 1 मई से जो शिक्षक डायरी रहेगी वो SCERT की नई पुस्तकों के आधार पर रहेगी, तो उसको देखना ना भूलें। अब यहाँ पर भाषा की आ की मात्रा में बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्दों की इमला बच्चों को कराएंगे और शब्दों से अंकों से शब्दों में बच्चों को लिखना, संख्या को लिखना बताएंगे। वोवेल ए वर्ड वाले बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे कि BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, ETC। और नीचे जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 16 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो हालांकि शिक्षक डायरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से 1 बाय 1 इसको देखते हुए चलें, तो जिससे कि आपको और ये वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो, तो इस चीज़ों से दोनों से बच जाएंगे। वीडियो जूम हो जाती है, इस प्रकार से अगर आप करेंगे अपनी स्क्रीन पर अंगूठे को और उंगली को, तो आप यहाँ से बड़ा करके देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये कक्षा 1 की 16 अप्रैल के अंतर्गत सप्ताह 1 और दिवस 2 की शिक्षक डायरी है। उसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पर कक्षा 2 के अंतर्गत सप्ताह 1 और दिवस 2 की शिक्षक डायरी है। ये हमारे यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है 16 अप्रैल 2025 की। आप डायरी को समय तक जरूर लिखें और इससे बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 17 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 17 अप्रैल की सप्ताह 1 और दिवस 3 की शिक्षक डायरी है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 17 अप्रैल की कक्षा 2 की सप्ताह 1 और दिवस 2 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये कक्षा 2 की शिक्षक डायरी है 17 अप्रैल की। उसी प्रकार हम बात करेंगे कक्षा 3 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये 17 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। यहाँ पर ई की मात्रा जो छोटी ई है उसकी मात्रा से बच्चों को इमला यहाँ पर करानी है। वोविल आई के वर्ड बच्चों को यहाँ पर कराने हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर 18 तारीख की छुट्टी है गुड फ्राइडे की। तो 19 अप्रैल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सप्ताह 1 और दिवस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी कक्षा 1 की शिक्षक डायरी है। उम्मीद है आपको ये डायरी अच्छी लग रही होगी। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी क्या करें कि आपको इन सब चीज़ों में कैसा अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन इन सब चीज़ों से मिलता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 2 की सप्ताह 1 और दिवस 4 की शिक्षक डायरी है 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। ये हमारी 19 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चला गया है जिससे कि शुरुआती तौर पर बच्चों को दिक्कतें ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 20 तारीख का संडे है। तो 21 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी कक्षा 1 के लिए। तो हमारी 21 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी है कक्षा 1 के लिए। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 2 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये कक्षा 2 की शिक्षक डायरी है 21 अप्रैल की कक्षा 2 की शिक्षक डायरी। ये हमारी 21 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है 21 अप्रैल की कक्षा 3 की। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो हमारी 22 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी है कक्षा 1 के लिए। इसमें हमारा सप्ताह 1 और दिवस 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सप्ताह 1 हमारा 22 अप्रैल को कंप्लीट हो रहा है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर ये 22 अप्रैल को कक्षा 2 की सप्ताह 1 के दिवस 6 की शिक्षक डायरी है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 22 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये 22 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। और यहाँ से हमारा सप्ताह 2 का दिवस 1 स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कक्षा 2 की 23 अप्रैल की। तो 23 अप्रैल को कक्षा 2 के अंदर दिवस 1 हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पर 23 अप्रैल की हमारी ये कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। उम्मीद है आपको ये डायरी अच्छी लग रही होगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 24 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो हमारी 24 अप्रैल की सप्ताह 2 की दिवस 2 की शिक्षक डायरी है। तो हमारी 24 अप्रैल की सप्ताह 2 की दिवस 2 की शिक्षक डायरी है। और ये हमारी 24 अप्रैल की सप्ताह 2 की दिवस 2 की शिक्षक डायरी है। इसी प्रकार से 24 अप्रैल की हमारी कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। टूटी हुई संख्या को पूर्ण संख्या बनाना, यानी कि जो विस्तारित संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या बनाना यहाँ पर गणित के अंतर्गत हम यहाँ पर सीखेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर 25 अप्रैल की शिक्षक डायरी के बारे में। तो 25 अप्रैल को कक्षा 1 के अंतर्गत सप्ताह 2 और दिवस 3 की शिक्षक डायरी है 25 अप्रैल को। और 25 अप्रैल की अंतर्गत हमारी यहाँ पर कक्षा 2 के अंतर्गत यहाँ पर सप्ताह 2 और दिवस 3 की शिक्षक डायरी है। बहुत आसानी से लिखा गया है, बहुत आराम से आप सब चीज़ों को जूम करके बाकायदा इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी 25 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। ये 25 अप्रैल की कक्षा 3 की, इसमें यहाँ पर ऊ की मात्रा के बारे में हम यहाँ पर बताया है। बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द बच्चों को यहाँ पर कराने हैं एक ही। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे 26 अप्रैल की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 26 अप्रैल की शिक्षक डायरी है कक्षा 1 की सप्ताह 2 और दिवस 4 की शिक्षक डायरी है। उसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर 26 अप्रैल की कक्षा 2 की दिवस 4 की शिक्षक डायरी के बारे में। और ये हमारे यहाँ पर बात करेंगे हम कक्षा 3 की यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा के बारे में। और ये हमारी 26 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे 28 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी कक्षा 2 की दिवस 5 की शिक्षक डायरी है 28 अप्रैल की 2025 की। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 2 के बारे में। तो 28 अप्रैल को सप्ताह 2 और दिवस 5 की शिक्षक डायरी है। अब 28 अप्रैल को हमें यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। ये 28 अप्रैल की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है।
अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे 29 अप्रैल को कक्षा 2 का दिवस 6 होगा और यहाँ पर अधिकतर साप्ताहिक दोहराव होता है और चाहे वो भाषा हो, चाहे वो गणित हो, चाहे अन्य विषय हो, हम ज़्यादातर इसमें पुनरावृत्ति बच्चों के साथ में करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कक्षा 2 के अंतर्गत यहाँ भी रेमेडियल होता है। तो ये 29 अप्रैल की कक्षा 1-2 की शिक्षक डायरी है 29 अप्रैल की, और 29 अप्रैल की यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो 30 अप्रैल को हमारा सप्ताह 3 का दिवस 1 स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी 30 अप्रैल की दिवस 1 की शिक्षक डायरी है। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर 30 अप्रैल की कक्षा 2 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 30 अप्रैल की शिक्षक डायरी है कक्षा 2 के लिए। 30 अप्रैल की शिक्षक डायरी कक्षा 3 के लिए, हमारे 30 अप्रैल की कक्षा 3 के लिए शिक्षक डायरी। अब समझते हम यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि के बारे में बात करेंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है शिक्षण योजना एक दृष्टि। तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या कर लेना है, इसका यहाँ से एक तो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी जो आपकी शिक्षक डायरी है उसके अंतर्गत इसे वर्णित कर दें। यहाँ पर बाकायदा सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को छोटा ही बनाया जा रहा है। और साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में, अपने जनपद के ग्रुप्स में इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।